हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डिहाइड्रेशन एंड ड्रायर्स। उस पर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ एंड ये 3rd वीडियो है। उसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिहाइड्रेशन, डेफिनेशन एंड पर्पस, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग डिहाइड्रेशन, इसको कवर किया था। उसके सेकंड वीडियो में हमने हॉट एयर ड्रायर्स को स्टार्ट किया था, जिनमें हमने बिन ड्रायर, कैबिनेट ड्रायर, टनल ड्रायर, कन्वेयर ड्रायर, किल्न ड्रायर एंड फोम मैट ड्रायर को सेकंड वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। आज 3rd वीडियो में हम रोटरी ड्रायर्स, स्प्रे ड्रायर्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड सन ड्रायर और सोलर ड्रायर्स को कवर करेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोटरी ड्रायर्स, जो रोटरी ड्रायर्स हैं इनमें एक मेटल सिलेंडर होता है जिसको इंक्लाइन किया जाता है 5 डिग्री पर एंड उन्हें इंटरनली फिट किया जाता है फ्लाइट्स के साथ, जो जो हमारा फूड है वो कैस्केड की फॉर्म में जाए थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ, जो एयर की स्ट्रीम होगी, चाहे वो पैरेलल हो या फिर अगेंस्ट हो। ठीक है। एंड इसमें हमारा क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया जो फूड का एक्सपोज होता है एयर के साथ, जिसके कारण हाई ड्राइंग रेट है जो प्रोड्यूस होता है एंड यूनिफॉर्मली ड्राइड प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है। रोटरी ड्रायर्स को यूज़ किया जाता है मैट और स्टिक फूड के लिए, जो कि बेल्ट एंड ट्रे ड्रायर में स्टिक हो जाते हैं। ठीक है। बट रोटरी ड्रायर में इम्पैक्ट एंड अब्रेशन कॉज होता है, जिसकी वजह से फूड डैमेज हो जाता है। ठीक है। आप इसकी डायग्राम देखिए, मैं आपको वर्किंग अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी डायग्राम में जो स्टेनलेस स्टील का ये ड्रम है जिसको बनाया गया है स्टेनलेस स्टील से, जो क्रोजन को प्रिवेंट कर सके। एक साइड से ब्लोअर है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटर है, ड्राई सॉलिड्स हैं जो कि आपके पास प्रोडक्ट आएगा, एंड स्टोरेज कंटेनर जहाँ पे आपका फूड होगा, बेल्ट के थ्रू जो आपका फूड है एंटर करेगा। ठीक है। एक साइड बीच में रोटेटरी ड्रायर है, रोटरी ड्रायर। जो वेट फूड है आपका वो रोटेटिंग ड्रम में एंटर कर रहा है ट्रांसपोर्टिंग बेल्ट के थ्रू। ठीक है। एंड ओपोजिट साइड से ब्लोअर से आपकी हीट आएगी, इलेक्ट्रिकल हीटर के पास जाके हीट है जो हीट के कारण जो आपकी एयर है वो हीटेड अप हो जाएगी। ठीक है। जो फूड आपका फीड है एंड जो हीटेड एयर है वो काउंटर करंट कांटेक्ट में आएंगे एंड मॉइस्चर है जो इवेपोरेट हो जाएगा फूड में से, एंड मॉइस्चर है जो आपके कंटेनर में से थ्रू द एयर इनलेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इस दौरान क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया है जो फूड का वो एक्सपोज होता है एयर से एंड प्रोड्यूस होती है हाई ड्राइंग रेट एंड यूनिफॉर्मली ड्राइड प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होता है। रोटरी ड्रायर के अंदर कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं वॉल पे, तो ये क्यों लगे होते हैं ब्लेड्स, जो आपका कुछ प्रोडक्ट मैट और स्टिकी प्रोडक्ट होता है जो कि वो आपके ड्रम से चिपके नहीं। जब फोर्स से ड्रम रोटेट करता है तो आपका फूड भी उसी फोर्स से रोटेट होगा, तो वो जब ब्लेड्स पे लगेगा आपका फूड तो साइज रिड्यूस हो जाएगा एंड वेट मटेरियल है जो चिपकेगा नहीं। ठीक है। एंड आपका जो फूड ड्राई हो जाएगा एंड ड्राई सॉलिड्स एक जो पार्ट है इस कंटेनर का, इक्विपमेंट का, उसमें आपका जो ड्राई प्रोडक्ट है कलेक्ट हो जाएगा। इसे यूज़ किया जाता है ग्रेनुलेटेड शुगर एंड ट्रीटमेंट करने के लिए कोकोआ बीन्स को। एंड हाउ इस रोटरी फूड में जो फूड आपको मैंने बताया फूड डैमेज हो जाता है इम्पैक्ट और एब्रेशन से। ये वर्किंग थी रोटरी ड्रायर्स की। आपको बस इतना याद रखना है, जो सिलेंडर रोटेट कर रहा है उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे इंक्लाइन किया जाता है जो आपका फूड है जो कैस्केड की फॉर्म में जाए थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पैरेलल एंड काउंटर करंट। ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रायर है हमारा स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है, अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ प्री कंसंट्रेटेड फूड moisture is atomized to form fine droplet, then sprayed into co or counter current flow of heated air to air। ठीक है। at a drying chamber। इसमें
फाइन डिस्पर्शन है जो प्री कंसनट्रेटेड फूड का, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस, उसको फर्स्टली ऑटोमाइज किया जाएगा, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, देन स्प्रे किया जाएगा। जो आपका एयर का फ्लो है, हीटेड एयर का फ्लो उसके अंडर है जो स्प्रे कर दिया जाएगा ड्राइंग चैम्बर में। ठीक है, रैपिड ड्राइंग होती है स्प्रे ड्रायर में। एंड कौन कौन से टाइप ऑफ ऑटोमाइज़र यूज़ किए जाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइज़र। सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइज़र में जो लिक्विड फीड है उसको सेंटर ऑफ द रोटेटिंग डिस्क और बाउल से फेड किया जाता है। प्रेशर नोजल एटोमाइज़र, इसमें लिक्विड फूड है जो आपका, जो आप ड्राई करना चाहते हो उसको प्रेशर से जो है अप्लाई किया जाता है थ्रू अ स्मॉल अपरेटस, ताकि जो आपके जो ड्रॉपलेट साइज़ है वो 180 से 250 हो सके। उसके बाद है टू फ्लूइड नोजल चैम्बर, इसमें हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं ताकि जो टर्बुलेंस क्रिएट हो सके, जो कि ऑटोमाइज करेगी लिक्विड को। फोर्थ है जी अल्ट्रासोनिक नोजल एटोमाइज़र, इसमें हम फर्स्टली लिक्विड को ऑटोमाइज करते हैं नोजल एटोमाइज़र से, सेकेंडली अल्ट्रासोनिक एनर्जी है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फर्दर कैविटेशन के लिए। तो चलिए स्प्रे ड्रायर की वर्किंग को ध्यान से पढ़ते हैं। आप इस इक्विपमेंट को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वर्किंग समझाती हूँ। फर्स्ट इज ऑटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड। ऑटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड में क्या होता है, जो लिक्विड फीड है आपकी वो ऑटोमाइज़र में इंट्रोड्यूस होगी, एंड जो ऑटोमाइज़र है वो लिक्विड को ऑटोमाइज करेगा, मतलब कि लिक्विड आपका फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट। उसके बाद जो हॉट एयर है जिसका टेम्परेचर होगा 150 से 300 डिग्री सेल्सियस, एंड जो ड्रॉपलेट्स आ रही हैं ऑटोमाइज़र से, जो लिक्विड फूड आ रहा है वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे एंड जो प्रोडक्ट है आपका ड्राई हो जाएगा। थर्ड इज रिकवरी ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट, इसमें हम अपने प्रोडक्ट को रिकवर कर लेंगे साइक्लोन सेपरेटर की हेल्प से। ड्राई प्रोडक्ट अलग सेपरेट हो जाएगा एंड मॉइस्चर कंटेनिंग जो एयर है वो अलग से बाहर निकल जाएगी। एंड इसमें रैपिड ड्राइंग होती है। रैपिड ड्राइंग होती है क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया ड्रॉपलेट्स को मिल जाता है। ठीक है, जब एयर के कांटेक्ट में ड्रॉपलेट्स आती हैं तो एकदम से एयर का ड्रॉपलेट्स का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एंड जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, एंड इस कंटेनर की वॉल तक पहुंचने तक जो सारा प्रोडक्ट है आपका ड्राइड फॉर्म में आपको मिल जाता है। एंड आपको याद रखना होगा जो एयर का टेम्परेचर है वो 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें रैपिड ड्राइंग होती है। इसका एडवांटेज है कि रैपिड ड्राइंग होती है क्योंकि लार्ज जो एरिया है, सरफेस एरिया है, ड्रॉपलेट्स को मिल जाता है, एंड लार्ज स्केल कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क को ड्राई करते हैं हम इसमें। ठीक है, सॉल्यूशंस को, सस्पेंशंस को, जो पेस्ट होते हैं उनको हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। एंड जो लेबर कॉस्ट है इसमें लो होती है, सिंपल ऑपरेशन है एंड मेंटेनेंस इसकी सिंपल होती है। तो ये सब था स्प्रे ड्रायर के बारे में। इसमें हमने स्प्रे ड्रायर का प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ ऑटोमाइज़र, वर्किंग एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज को ब्रीफ में बट डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट है जी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है उसमें हॉट एयर पास होती है हाई प्रेशर से परफोरेटेड बॉटम में से, जिसमें कंटेनर होगा परफोरेटेड के ऊपर, कंटेनर में आपके ग्रैनुल्स होंगे। ठीक है, जब हॉट एयर पास होगी तो जो आपका फूड है वो सस्पेंड हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ द एयर में। ठीक है, ग्रैनुल्स सस्पेंड हो जाएंगे। इस कंडीशन को फ्लूइडाइज्ड बेड कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, and fluidized bed dryer is popularly used for drying of granules in the production of tablet, and also used for mixing of ingredient, and mixing efficiency is also high। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में आपको बात याद रखनी है कि जब हाई प्रेशर से
एयर है जो पास होती है परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच योर ड्राइड फूड इज़ प्लेस्ड, तो जो आपका ग्रेन्यूल्स एंड जो फूड है वो सस्पेंड हो जाते हैं स्टीम ऑफ द एयर में। इस कंडीशन को फ्लूइडाइज्ड बेड कंडीशन बोलते हैं। अब हम इसकी डायग्राम से इसकी वर्किंग को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसकी डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें एक तरफ इनलेट है, मैं आपको पहले ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, उसके बाद वर्किंग को डिटेल में करेंगे। जो इनलेट है वहाँ से आपकी एयर आएगी एंड एयर जब हीटर के पास जाएगी तो एयर हीट अप हो जाएगी एंड ये डिटैचेबल बाउल है जिसमें आपका फूड है एंड नीचे से जो परफोरेटेड बॉटम है उसके थ्रू जो एयर है पास होगी एंड आपका फूड है जो ड्राई होगा एंड एयर बैग्स लगे हुए हैं जिनमें आपका जो फाइन पार्टिकल्स एंट्रैप हो जाएंगे एंड एयर है जो आउटलेट से बाहर चली जाएगी, मॉइस्चर कंटेनिंग एयर। तो चलिए इसके वर्किंग को अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो ये जो ड्रायर है वो स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक से बनता है एंड एक डिटैचेबल बाउल होता है जो कि आप देख रहे हो। डिटैचेबल बाउल है जो उसका जो बॉटम है वो परफोरेटेड होता है। एक फ़ैन होता है जो रिसर्कुलेट करता है एयर को, हॉट एयर को। हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हीट आ रही है, जो आपकी एयर आ रही है उसको हीट अप करते हैं, ठीक है। बैग फिल्टर बैग्स होते हैं जो कि इंट्रैप करते हैं फाइन पार्टिकल्स को। ये था ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। अब जो आपको मटेरियल ड्राई करना है उसको आप डिटैचेबल बाउल में रखोगे एंड डिटैचेबल बाउल को इस ड्रायर में पुश कर दोगे, ठीक है। फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस होगी, फ्रेश एयर इनलेट से जब वो पास करेगी प्री फिल्टर से, देन हीटर एक्सचेंजर में वो हीट अप हो जाएगी। सो जो हॉट एयर है वो पास करेगी बॉटम ऑफ द डिटैचेबल बाउल एंड इसी टाइम पे हम जो फ़ैन है उसको ऑन कर देंगे। तो फ़ैन होने की वजह से जो एयर वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगी एंड जो ग्रैन्यूल्स हैं डिटैचेबल बाउल की सरफेस पे वो लिफ्ट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉटम पे जो ग्रैन्यूल्स हैं वो लिफ्ट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वेलोसिटी एयर की ज़्यादा हो, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रैन्यूल से, तो ग्रैन्यूल्स है जो सस्पेंड रहते हैं गैस एयर स्ट्रीम में। इस कंडीशन को फ्लूइडाइज्ड स्टेट बोलते हैं। इस पीरियड में क्या होगा, जो ग्रैन्यूल्स हैं उनके सराउंडिंग जो एयर होगी, ड्राइंग एयर होगी, वो मॉइस्चर है एब्जॉर्ब कर लेगी एंड आपका फूड है जो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर कंटेनिंग एयर होगी वो पास हो जाएगी फिल्टर बैग से एंड फिल्टर बैग से होते हुए आउटलेट से बाहर निकल जाएगी एंड जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो एंट्रैप हो जाएंगे आपके फिल्टर बैग्स में एंड आफ्टर शेकिंग आप फाइन पार्टिकल्स को डिटैचेबल बाउल में रिकवर कर लोगे और ड्राइड प्रोडक्ट आप अपना कलेक्ट कर लोगे डिटैचेबल बाउल से, सिंपली विदड्रॉ करके बाउल को फ्रॉम द ड्रायर। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसका रेजिडेंस टाइम होता है 40 मिनट्स। इसको हम यूज़ करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंटेनर को टैबलेट्स की प्रोडक्शन के लिए एंड ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए एंड इसकी लेबर कॉस्ट कम होती है। इसको हम बैच एंड कॉन्टिन्यूस सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसका डिसएडवांटेज है कि टर्बुलेंस होती है फ्लूइडाइज्ड स्टेट ऑफ ग्रैन्यूल्स में जो कि कॉज करती है एट्रिशन होने की वजह से फाइन पार्टिकल्स की जो है प्रोडक्शन है ज़्यादा होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नेक्स्ट इज सन ड्राइंग। जो सन ड्राइंग है वो ओल्डेस्ट मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रिजर्व करने का। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हम हमारे घर में भी क्या करते हैं, हमारी जो टेरेस होती है वहाँ पे हमारा फूड है जो उसको लेड आउट कर देते हैं एंड फील्ड में लार्ज स्केल पे हम फील्ड में लेड आउट कर देते हैं या फिर फ्लैट सरफेसेस पे। तब तक हम उन्हें मैनुअली जो है टर्न्ड करते रहते हैं जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती। जो रेडिएंट हीट होती है सन से वो वाटर को इवेपोरेट करती है, वाइल जो विंड होती है वो हेल्प करती है कि जो मॉइस्चर है वो मूव हो फ्रॉम द फूड एंड प्रोसेस है जो एक्सेलरेट होता है। इसमें वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को हम ड्राई कर सकते हैं लो कॉस्ट पे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मौसम पे, वेदर पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता एंड कोई प्रोटेक्शन नहीं होती इंसेक्ट पेस्ट से, ठीक है। तो
इसका डिसएडवांटेज यही है, पर इसमें होता क्या है कि हम लार्ज स्केल पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड है जो हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। सेकंड मेथड है जी सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर्स क्या होते हैं, इसमें सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है फूड मटेरियल को ड्राई करने के लिए। सोलर ड्रायर्स टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट सोलर ड्रायर्स होते हैं उनमें हम सब्सटेंस को एक्सपोज करवाते हैं डायरेक्ट सनलाइट से, ठीक है, जिसमें एक ब्लैक अब्जॉर्बिंग सरफेस होती है। वो जो ब्लैक अब्जॉर्बिंग सरफेस होती है वो कलेक्ट करती है लाइट को एंड कन्वर्ट करती है हीट में। एंड जो सब्सटेंस आपको ड्राई करना है वो आप डायरेक्टली प्लेस करते हो सरफेस के ऊपर, एंड जो सरफेस के थ्रू आपके फूड में जो हीट चली जाती है एंड आपका फूड है जो ड्राई हो जाता है। These dryers may have enclosures, glass covers and vents to in order to increase efficiency. Indirect solar dryers में क्या होता है, एक ब्लैक सरफेस होती है जो कि हीट अप हो जाती है इनकमिंग एयर से, रेदर देन डायरेक्टली हीटिंग द सबस्टेंस टू बी ड्राइड। ठीक है, जो हीटिंग एयर है वो पास होती है उस सबस्टेंस में, उस फूड मटेरियल में जो आपको ड्राई करना है, देन एग्जिट हो जाती है मॉइस्चर कंटेनिंग एयर फ्रॉम द चिमनी। ठीक है, तो अंडर द करेक्ट क्लाइमेट कंडीशंस दे कैन प्रोवाइड मैनी एडवांटेज ओवर सन ड्राइंग। हाई ड्राइंग टेम्परेचर होता है जिसके कारण शॉर्टर ड्राइंग टाइम होता है, एंड लो जो हमारा फाइनल मॉइस्चर कंटेंट है वो भी काफ़ी लो होता है। एंड इसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं डस्ट कंटामिनेशन से एंड रेन से, एंड इसकी लो कॉस्ट होती है। एंड जो पेस्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे भी हमको इस मेथड में प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर फूड ड्राइंग